नमस्कार। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। आप जो भी खाते हैं उसका सीधा असर आपके शरीर पर और आपके मन की स्थिति पर पड़ता है। मुख्य रूप से फूड की 3 कैटेगरीज होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन नेचुरल होता है, फाइबरस होता है और उसको पकाना भी आसान होता है। सात्विक भोजन में ताजे फल, ताजी सब्जियां, ऋतु के हिसाब की जो सब्जियां हैं वो सब्जियां, साथ में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, इन सब चीजों की बनी चीजें, उसी तरह उगाई हुई चीजें, मूंग, मोठ, मटकी, मटर, बटाने वगैरह। उसी तरह दालों में मूंग दाल, और वो भी छिलके वाली मूंग दाल, सात्विक गिनी जाती है। मसालों में जो सबसे सात्विक मसाले हैं वो है अदरक। अदरक पेट में जाना ही चाहिए। लहसुन और कांदे ऋतु के हिसाब से खाए जाते हैं। वो भी जब उगे हुए ताजे लहसुन या ताजे कांदे मिलते हों तो वो जरूर उस सीजन में खाने चाहिए। सात्विक भोजन में आता है मीठी चीजों में गुड़ और अनरिफाइंड शुगर, जिसको कहते हैं खड़ी शक्कर, पंचरी, शहद, ये मीठी चीजों में आता है। तो इनसे बनी हुई सारी चीजें। उसी तरह दूध और दूध की सारी चीजें, यानी दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, पनीर सात्विक। सात्विक भोजन पौष्टिक और न्यूट्रिशियस होता है, जिससे हर व्यक्ति एक्टिव, ऊर्जावान और हल्का महसूस करता है। अब दूसरा ग्रुप है राजसिक ग्रुप। इसमें बात आती है भारी पचने वाली चीजें, दूसरी सारी दालें, जो अंकुरित नहीं हो वो धान, और मिर्च, गरम मसाला, वो सारी चीजें, ये सब राजसिक में आता है। राजसिक भोजन कभी कभी खाएं, या टेस्टी होता है इसलिए जरूर खाएं, लेकिन कभी कभी खाएं, और जितना हो सके कम खाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। राजसिक फूड में कांदा और लहसुन है, उपयोग करें। जैसे ठंडी के दिनों में आप लहसुन का उपयोग करें, गर्मी के दिनों में आप कांदे का उपयोग करें। उसका इस तरह उपयोग कर सकते हैं, मगर रोज रोज हर सब्जी में कांदा लहसुन डालना वो अच्छी सब्जी को भी राजसिक बना देता है, वो ना करें। अब तामसिक भोजन, जो आजकल लोगों को बहुत पसंद आता है और जो सारे रोग की जड़ है। तामसिक भोजन में ये सारे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, डीप फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियली कलर्ड, फ्लेवर्ड, विटामिनाइज्ड, मिनरलाइज्ड फूड, हाईली रिफाइंड फूड में आता है शक्कर, नमक, ये चीजें नहीं खाएं। शक्कर मैंने बताया है, और नमक, रॉक सॉल्ट, जिसको कहते हैं सेंधा नमक, काला नमक, इसका उपयोग करें। तामसिक भोजन सुस्ती पैदा करता है, आलस्य पैदा करता है, और ये आपके इंटेस्टाइन पर प्रभाव डालता है, और न्यूट्रिशन तो देता ही नहीं। सारे बेकरी प्रोडक्ट, केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स और सारी अदर बेवरेजेस, ये सब तामसिक है। तो बने वहां तक सात्विक भोजन ही खाएं। सात्विक भोजन केवल शरीर को ही न्यूट्रिशन नहीं देता, मन को सही स्थिति में रखता है। आपको गुस्सा आ रहा है, फल खा लें, गुस्सा शांत करने में उपयोगी होगा। आपको चिंता हो रही है, डिप्रेस्ड है, तो चना खा लें, मूंगफली खा लें, चिक्की बना के खा लें, माइंड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह सात्विक फूड शरीर और मन दोनों की देखभाल करता है। अब थोड़ा ध्यान दें कैसे खाना। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो आसपास ही सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें ना हो, जैसे हमारा मोबाइल फोन या कंप्यूटर लेके ना बैठे, बल्कि शांत मन से खाएं, प्लेजेंट माइंड से खाएं, खाना अच्छी तरह चबा के खाएं। खाना खाते समय बात करने से पेट में अनावश्यक गैस जमा हो जाता है, क्योंकि बोलते वक्त हम मुंह से सांस लेते हैं, नाक से नहीं लेते, इसीलिए ना बोले उतना ही अच्छा है। और जब ऐसा होगा तो खाना पचेगा कैसे, इंडाइजेशन भी होगा। विनम्रता से जो भी भोजन सामने है उसे स्वीकार करें, बड़े प्यार से खाएं, कुछ अच्छा महसूस करते हुए खाएं। अगर मन में क्रोध आया हुआ है, कुछ नकारात्मक विचार चल रहे हैं, तो उस समय खाना ना खाएं, कुछ पी लें बस, जिससे वो हल्का हो जाएगा। खाना जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ना खाएं। जल्दबाजी में खाना खाने में जो समय लगता है और शांति से खाना खाने में जो समय लगता है वो एक ही है। इसलिए कोशिश ये करें कि हम शांति से खाएं, मिताहारी बने, कम खाना खाएं, सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना खाएं, पेट भरने के लिए ना खाएं। दिन में 4 बार खाना खाना अच्छी बात रहेगी, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर।
प्रत्येक खाने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप जरूरी। रात का खाना सब खानों में हल्का होना चाहिए और कोशिश ये रहे कि आप रात को 7 से 8 के बीच में खाना खा लें। रात को खाने और सोने के बीच में जब गैप मिलता है तो उससे शरीर को आराम मिलता है। शरीर को खाना पचाने के लिए काफी समय मिल जाता है। एक नियम जरूर याद रखें कि भूख लगे तो ही खाना खाएं, नहीं तो मुंह बंद रखें। कोई चीज अच्छी दिख रही है, अच्छी सुगंध आ रही है, प्रसाद के नाम से कोई चीज आपके हाथ में पकड़ा दी जाती है तो वो आप रख लें प्यार से, मगर बीच बीच में ना खाएं। तो याद रखें, योग हमेशा बात करता है मिताहारी बनने की, कम खाने की, और यहाँ ये ध्यान देता है कि आप हर समय उतना ही खाना खाएं कि जिससे आप 3 से 4 घंटे में भूख महसूस करें। ओवर ईटिंग और अनहेल्दी फूड आपके लाइफस्टाइल में एक बाधा का काम करेगा। योग में कहा गया है कि मिताहारी का मतलब क्या? आधा पेट भोजन करें, 1/4 पेट लिक्विड के लिए रखें जो हम भोजन के साथ रखते हैं, और 1/4 गैसेस के लिए रखें जो बनती ही है भोजन पचाने में। जहाँ तक पानी का सवाल है, जब भी प्यास लगे पानी पिए, यूं ही पानी ना पीते रहे। शरीर अपनी भाषा बोलता है। भूख लगने का मतलब क्या? ये शरीर की भाषा है। प्यास लगने का मतलब क्या? ये शरीर की भाषा है। तो प्यास लगे तब पानी पीजिए, भूख लगे तब खाना खाइए, यूं ही नहीं खाते रहे। तो बस यही सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि भोजन मुख्य कारण है हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। गलत भोजन स्वास्थ्य बिगड़ना और सही भोजन स्वास्थ्य अच्छा होना। उसी तरह मन की स्थिति पर भी भोजन का सीधा संबंध है। तो भोजन पर पूरा ध्यान दें, ऐसे ही कुछ मुंह में ना डाल दें। ध्यान से खाएं, सोच कर खाएं, उतना ही खाएं जितनी जरूरत है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा, बिल्कुल रोग विहीन हो जाएगा। आनंद से रहे, मीठा बोले। वो कहते हैं ना, तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला। अच्छा भोजन करो और मीठा बोलो और जीवन को सुंदर व्यवस्थित बनाओ। नमस्कार।